जय मसीह की। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 24 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अंत के दिन में झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मेरे प्रियो, अंत के दिन में हम जैसा देखते हैं, कई एक सुसमाचार प्रचार करने वाले सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो झूठा सुसमाचार है। जैसे ओनली जीसस, माता कलीसिया, जेहोवा विटनेस, ऐसे नामों के कई लोग हैं। हम कैसे जानेंगे कि वे झूठे हैं और कैसे हम बच सकते हैं? परमेश्वर का वचन बाइबल हमें कभी यह इजाज़त नहीं देता है कि किसी का भी सुसमाचार कोई वचन सुनाने के नाम पर आता है, हम तुरंत उनकी बातों पर विश्वास कर लें। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 पद में आप पढ़िएगा, वहाँ लिखा है, हे मेरे प्रियो, सभी आत्माओं की प्रतीति ना करना, परंतु आत्माओं को परखो। आप कैसे आत्माओं को परखेंगे? जब झूठे लोग हमारे पास आते हैं, वे बाइबल के एक वचन को लेकर के उसमें से वे बखान करते हैं, और जो बाइबल का बहुत कम ज्ञान रखते हैं, वचन का ज्ञान नहीं होने के कारण वे आसानी से भटक जाते हैं। उनको लगता है कि बिल्कुल सब कुछ सही है, ऐसे लगता है। मेरे प्रियो, शैतान झूठा अवश्य है, लेकिन हर समय झूठ नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि वो आपको एक सच्चाई को लेकर के आपके पास आएगा, लेकिन वो सच्चाई आपको भटकाने के लिए होता है। यीशु मसीह के पास भी उसने कई वचनों को लेकर के आया था उसको परीक्षा में गिराने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको? उसने कहा, यह भी लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आप उन झूठे लोगों को वचन के द्वारा आप पराजित नहीं कर सकते हैं। वचन का बहुत ही गहरा ज्ञान आप रखिएगा, तभी आप वचन के द्वारा आप उनको पराजित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वे परमेश्वर के वचन से भटके हुए हैं। उनके पीछे एक झूठा भविष्यवक्ता काम करता है। ओनली जीसस में भी एक झूठा भविष्यवक्ता है, जेहोवा विटनेस का भी एक झूठा भविष्यवक्ता है, माता कलीसिया का भी एक झूठा भविष्यवक्ता है। और इसके विषय में आगे इसका डिटेल मैं नहीं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन उनका सिद्धांत यह है कि वे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 22 में आप पढ़िएगा, वहाँ पर लिखा है, झूठा कौन है? वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और पिता और पुत्र का विरोध करता है, वही मसीह विरोधी है। जब पिता और पुत्र का विरोध करता है तो स्पष्ट है कि वह पवित्र आत्मा का भी विरोध करेगा, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का विरोध करेगा। और ये झूठे लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर का विरोध करते हैं। वे परमेश्वर का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। यही है, इसलिए आप उनकी आत्माओं को परखिए। वे झूठे आत्मा से प्रेरित होकर के वे लोग आपके पास आते हैं। कई के बड़े बड़े सेवक लोग भी भटक चुके हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वचन का कम ज्ञान होने के कारण। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मेरे लोग ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो गए। हालेलुया।